Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9th chemistry teacher. And in today's lecture, we have to discuss electrolysis of water. और electrolysis of water होती है electrolytic cell के अंदर. So in short, हम electrolytic cell को ही continue करने वाले हैं. So students, as you know, हम discuss कर रहे हैं हमारा chapter number 7 which is electrochemistry. और हम पढ़ रहे हैं topic 7.5 which is electrochemical cells. So far, we are done with the concept of electrolytes. हमने देखा what are strong electrolytes, weak electrolytes and non-electrolytes. फिर हमने start किया electrolytic cell को. And in our previous lecture, we did discussion about construction and working of electrolytic cell. और आज के इस lecture में हम discuss करेंगे electrolysis of water. यानी कि water की electrolysis. Electrolysis का मतलब होता है lysis is for the breakdown. और अगर बात करें इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रो का वर्ड निकला है करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से. सो इट मींस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट. इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. अगर हम वाटर की बात करें तो वी नो द फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O. और अगर आप इसे इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट टू गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. नॉर्मली अगर आप पानी को छोड़ते हैं किसी कंटेनर में रख के तो कभी भी वो अपनी इन गैसेस में कन्वर्ट नहीं होगा. अगर आप उसे हीट भी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगा, मगर फिर भी वो गैसेस में कन्वर्ट नहीं होगा. वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाटर से वाटर वेपर्स या फिर स्टीम में शिफ्ट हो जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं होने वाला, मगर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये हो जाएगा बहुत ही आसान. अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है. इट इज डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि केमिकली ब्रेक डाउन होना कंपाउंड का इनटू इट्स कंपोनेंट्स. कंपाउंड है वाटर और इसने होना इसके कंपोनेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड. यहां बात हो रही है वाटर की, तो वाटर ऑलरेडी लिक्विड होता है तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस में हमें उसका सोल्यूशन बनाने की या फिर उसकी मोल्टन स्टेट की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली. लेकिन दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस. अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की, सो प्योर वाटर इज वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं कि वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं. अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ही वीक, वेरी वीक, तो अगर ये वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि इट विल आयोनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी कि इसकी बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी सी मिकदार आयोनाइज होगी. और जब ये आयोनाइज होगा तो ये दो तरह के आयंस बनाएगा. एक तो बनता है इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन होता है H+, ये पॉजिटिव आयन है. और दूसरा बनता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन. और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं OH- आयंस. अब ये जो आयंस हैं ये बहुत ही कम मिकदार में बनते हैं, यानी कि ये होते हैं 10⁻⁻7 मोल पर dm³, यानी कि 1 मोल पर dm³ में हमारे पास होंगे 10⁻⁻7. तो ये वैल्यू शो करती है कि ये बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे आयोनाइज होगा. तो अगर एक चीज आयोनाइज ही नहीं हो रही तो क्या आप उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. हमें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल करना होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो कि इजीली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए. सो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमने यूज करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और इन रिटर्न हमें केमिकल्स मिलेंगे. नाउ द थिंग इज, सिंस इट्स वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम इसमें कोई चीज ऐड करेंगे to improve its conductivity. Yes, to improve the conductivity,
हम ऐड करेंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। और जो एसिड यूजुअली यूज किया जाता है इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही आसानी से अपने आयंस में कन्वर्ट होता है और ये हेल्प करता है वाटर को आयोनाइज होने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, और व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड और एनी एसिड इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और अगर अब आप इसकी इक्वेशन की बात करें कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन क्या बनती है, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, H2O 4 मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में, पानी लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे। एसिड को हम प्लस के साइन के साथ इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि ये एक तरह का एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, यानी इसका काम सिर्फ और सिर्फ वाटर की आयोनाइजेशन कराना है। एसिड के कंपोनेंट जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे और भी कहीं। और इन रिटर्न हम जानते हैं कि वाटर बनाएगा हाइड्रोजन आयन, यानी कि 4H+ बनेंगे और साथ ही साथ बनेंगे 4OH-, और ये होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी भी होगा और साथ ये वाले आयंस भी होंगे। अब आखिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का प्रोसेस किस अपरेटस में होगा और वो सेल कैसा दिखाई देगा और उसमें केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ होंगे, किस जगह पे ऑक्सीडेशन होगी, किस जगह पे रिडक्शन होगी और हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसे डिटेल में समझते हैं। बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। So students, as you can see in this diagram, this is electrolytic cell showing electrolysis of water. In this diagram, you can see that there are 3 columns. आपको water नजर आ रहा होगा इसमें filled, and you can see that there is a battery which is connected to anode and cathode. अगर हम बात करें anode की, so anode attach होगा to the positive terminal of battery और cathode attach होगा with negative terminal of battery। और अगर आप देखें 2 कॉलम्स की, तो 2 कॉलम्स की वजह यह है कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस बननी है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बननी है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को हम सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। सो सेपरेटली कलेक्ट करने की वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग कॉलम्स मौजूद होंगे। और बैटरी हमें कंपलसरी चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें हम करंट की मदद से ही वाटर की ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्शन और डायग्राम आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप इज दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट बैटरी, यू आर गोइंग टू टर्न ऑन द करंट, सो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट पासिंग। सो इलेक्ट्रिक करंट passes. Now when electric current passes through, अब ये सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं है, this is acidified water. So acidified water में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या होगा, 2 तरह के आयंस बनेंगे, OH आयंस और H+ आयंस। OH आयंस दे आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये जाएंगे एनोड पे, दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और हाइड्रोजन आयन जाएंगे कैथोड पे। हम जानते हैं कि नेगेटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये एनोड पे जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, और कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा और वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो वी कैन से दैट एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन क्योंकि यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और कैथोड पे होगी रिडक्शन। हमने इस चीज को पहले भी देखा था कि आपको एक वर्ड याद करना है एनऑक्स, यानी कि एनोड पे होगी हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। चलिए देखते हैं कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं, तो हम कहेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सो व्हाट हैपेंस एट एनोड, व्हाट हैपेंस एट कैथोड, और इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा। सो
एट एनोड, हम जानते हैं कि एनोड कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये आपको हमेशा याद रखना है। सो एनोड पे जाएगा OH आयन, हमने देखा था कि हम 4 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सो 4 OH आयंस ये जाएंगे एनोड पे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O2 और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अगर हम बात करें इनकी स्टेट्स की, तो ये होगा एक्व स्टेट में, H2O होगा लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन बनेगी गैस स्टेट में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 4 OH थे तो सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग होते और सिर्फ OH बन जाता, तो आपको पता होना चाहिए कि OH तो कोई स्टेबल चीज नहीं है। अब अगर 4 OH हैं तो 4 OH का मतलब है कि हमारे पास OH 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 कुछ इस तरह से। अब इसमें से आप इमेजिन करें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो चुके हैं मगर ये स्टेबल नहीं है, सो होगा क्या, ये बनाएंगे वाटर कुछ इस तरह से, एज यू कैन सी H2O ये बन गया एक मॉलिक्यूल वाटर का। इसी तरह अगर आप इस पार्ट पे देखें तो ये भी एक मॉलिक्यूल बनता है H2O, तो आप देख सकते हैं कि यहां बने हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये जो 2 ऑक्सीजन बचे ये बनाएंगे O2। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स सी क्यों बनती है। सो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस जिन्हें हाइड्रोक्सल आयंस भी कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जिससे हमारे पास ये बन रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। अदरवाइज अब हम इसे हाइड्रोक्साइड आयन नहीं कहेंगे, सिर्फ OH है जो कि इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो ये रीअरेंज होके डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा। सो दिस इज हैपनिंग एट एनोड और इसे हम कहते हैं कि ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फिर होती है ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं कि एनोड पे तो ये हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और कैथोड पे जाएगा हाइड्रोजन आयन H+ आयन। अब चूंकि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो 4 ही होंगे H+ आयन। अब यहां जो हमारे प्रीवियस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा 4 एटम्स हाइड्रोजन गैस के। लेकिन आपको पता है कि दिस इज अनस्टेबल, खाली हाइड्रोजन एटम तो स्टेबल ही नहीं होता। सो ये जो 4 एटम्स बनेंगे हाइड्रोजन के, बेसिकली दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और अब ये स्टेबल है क्योंकि इसने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद द अदर हाइड्रोजन एटम। और अब इसमें हमने देखा कि यहां था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये हुआ है रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें पता चला कैथोड पे क्या हो रहा था और एनोड पे क्या हो रहा था। नाउ लेट्स राइट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस। And overall reaction is going to be water in liquid form. Basically, it is turning into 2H2 plus O2. बैलेंस करेंगे इक्वेशन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलेंगी दोनों गैस फॉर्म में, ये दोनों हमें गैस फॉर्म में मिलेंगी और वाटर पहले था लिक्विड। अब यहां एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि हाइड्रोजन है डबल, मतलब 2
अगर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बन रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है। अब इस बात को अपने माइंड में रखें। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच इज शोइंग यू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है ये एम्प्टी पार्ट शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फिल्ड है, और जब हाइड्रोजन गैस बनते बनते यहाँ फिल होती रहेगी तो वाटर जो है, लिक्विड वाटर, इट वुड बी पुश डाउन, और वो जो सेंटर वाला कॉलम है उसमें वाटर का लेवल राइज करता रहेगा। और लुक एट द ऑक्सीजन गैस वन। अगर आप एम्प्टी स्पेस चेक करें दोनों कॉलम्स में, तो ऑक्सीजन गैस के लिए जो एम्प्टी स्पेस है वो हाफ है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो हाइड्रोजन बनेगी डबल। हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलते हैं तो वाटर बनता है। वाटर का फॉर्मूला ही H2O है। तो ये चीज भी यहां जस्टिफाई हो रही है, हाइड्रोजन का कॉलम ऑक्सीजन के कॉलम से डबल होगा। अब ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्योर वाटर में तो कराना मुमकिन नहीं है, सो यू एसिडिफाई वाटर बाय यूजिंग सम एसिड। एसिड क्या करेगा, उसको आयनाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर आपको बतानी है इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप एग्जैक्टली लाइक दिस, और डायग्राम ड्रॉ करके, डायग्राम को लेबल करके फिर आप उसके रिएक्शंस लिखेंगे। व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड, व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड, एंड देन ओवरऑल रिएक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन शो करेगा कि आपका जो कंपाउंड था वो कौन से कंपोनेंट्स में चेंज होगा। एंड मेक श्योर यू राइट द स्टेट सिंबल्स विद द इक्वेशंस एज वेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती है। उसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं उसकी डायग्राम कैसे बनानी है, उसको लेबल कैसे करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, और उसमें एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें डिटेल में समझा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ डिस्कस की है कि प्योर वाटर इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कराने के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी अमाउंट एसिड की भी। मुझे उम्मीद है कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।